व्हाट इज आवर नेशनल गेम, हु इज आवर फादर ऑफ नेशन। इन्हीं दो सिंपल क्वेश्चंस के रियल फैक्ट्स के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार, मेरा नाम है योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं इट्स एसेंशियल। मुझे उम्मीद है कि आप में से लगभग हर किसी का यही आंसर होगा, क्योंकि हमें बचपन से यही पढ़ाया और सिखाया जाता है कि हमारा नेशनल गेम हॉकी और हमारे राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैं। यही अगर मैं आपसे कहूं कि ना तो हमारा नेशनल गेम हॉकी है और ना ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, तो क्या कहिएगा आप? क्या बोला तूने? सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में, जो कि हॉकी नहीं है। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात करें तो भारत ने 41 साल बाद इसमें कोई मेडल जीता है। और अगर टोटल मेडल्स की बात करें तो भारत के पास अभी तक 12 मेडल्स हैं, जिसमें 8 गोल्ड मेडल्स भी हैं। और भारत से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स ओलंपिक्स में किसी के पास भी नहीं है हॉकी में। और भारत के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिनका कि जन्मदिन 29 अगस्त को आता है, उसी दिन को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाते हैं। और इन्हीं कुछ वजहों से एक मिसकॉन्सेप्शन है देश में कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। पिछले साल 2020 में महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के एक टीचर ने गवर्नमेंट को आरटीआई फाइल करते हुए सवाल किया कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल कब डिक्लेयर करा गया। और इसके रिप्लाई में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने लिखते हुए कहा कि गवर्नमेंट ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया है। और इसमें सरकार की तरफ से एक ऑब्जेक्टिव भी बताया गया कि वो देश में हर एक खेल को प्रमोट करना चाहते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर खेल को, जिसमें पॉपुलर खेल जैसे क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी जैसे खेल शामिल हैं। इससे पहले 2012 में भी ऐश्वर्या पराशर नाम की एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने भी एक लेटर लिखते हुए पीएमओ को इंडिया के नेशनल स्पोर्ट के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछे थे। और पीएमओ के पास भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को फॉरवर्ड किया और मिनिस्ट्री ने इसके रिप्लाई में ये कहा कि भारत में कोई भी नेशनल गेम नहीं है। सिंपल तरीके से समझते हैं कि क्या है आरटीआई। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, जो बात करता है सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की और ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी की। अब हम बात करते हैं कि आरटीआई के थ्रू हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट और अदर पब्लिक अथॉरिटी से, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट और कोई भी आर्टिकल को, और हम सवाल पूछ सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को लेकर। अगर मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो वो rtionline.gov.in पर आप जाकर अपनी आरटीआई फाइल कर सकते हैं और कोई भी जानकारी सरकार या किसी भी मिनिस्ट्री से ले सकते हैं। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो 30 दिनों के अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है आपकी आरटीआई के अगेंस्ट। और इसमें मैं अपील प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले तो एप्लीकेंट को ये डिसाइड करना होता है कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसके बाद उसको ये फाइंड आउट करना होता है कि किस बॉडी या किस अथॉरिटी या किस मिनिस्ट्री पर उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो आपको अगर करेंसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको आरबीआई को अपील करना पड़ेगा। अगर आपको रेलवे के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको रेलवे मिनिस्ट्री को अपील करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही केस है महात्मा गांधी जी का भी, जिनको कभी ऑफिशियली फादर ऑफ नेशन की उपाधि नहीं दी गई। हाथरस के गौरव अग्रवाल ने गवर्नमेंट को आरटीआई फाइल करते हुए महात्मा गांधी और फादर ऑफ नेशन के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछे थे, जिसके रिप्लाई में यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि उन्होंने कोई भी ऐसा टाइटल महात्मा गांधी को नहीं दिया है और ना कोई रूल और ना ही कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पास करा गया। ऐश्वर्या पराशर ने इस बारे में भी आरटीआई फाइल करके सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करने की मांग करी थी, जिसमें ये साबित हो जाए कि महात्मा गांधी ही फादर ऑफ द नेशन है। जब पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने ये आरटीआई एनएआई नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करी, जिसके रिप्लाई में एनएआई ने कहा कि कभी भी कोई ऐसा ऑर्डर इशू नहीं हुआ जिसमें महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया गया हो। भारत के संविधान के अनुसार अगर हम बात करें तो आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है, और इसके फर्स्ट क्लॉज में यह कहा गया है कि किसी भी इंडिविजुअल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी टाइटल परमिट नहीं करता है, एक्सेप्ट कि वो मिलिट्री और एजुकेशन फील्ड से हो। और महात्मा गांधी इन दोनों फील्ड्स में से किसी भी फील्ड में नहीं थे।
और इसी पूरी वीडियो को अगर मैं एक ही लाइन में कहूँ तो वो है लिखंत के आगे बकंत क्या। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।